कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी हिंदी सागर चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कृष्ण गोपाल नंद ने पाठ का अध्ययन किया। इसमें आधा पहले 3 पैराग्राफ हो चुके हैं। आज इसमें देखिए, यहाँ तक हो गया था कि श्री कृष्ण से सभी स्नेह करते थे और कुछ गोपियाँ उनको अपने घर ले जाती, दूध पिलाती थीं। वह भी दूध पीते, दही खाते, मित्रों के साथ किसी के घर में प्रवेश कर जाते और वहाँ पर दही खाते और कुछ दही को भूमि पर गिरा देते थे और कभी कभी दही के जो बर्तन हैं की हांडी को तोड़ देते थे। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित लोग उन पर कभी क्रोध नहीं करते थे, बल्कि उनसे सभी प्रसन्न रहते थे, यानी स्नेह रखते थे। तो इससे आगे है, यहाँ से देखेंगे। अनंतरम श्री कृष्ण गोपालैः सह वनं गत्वा गाचारयति तत्र च वेणुं वादयति। उसके पश्चात श्री कृष्ण यानी कुछ बड़े होने पर श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन जाकर गाय चराते। गत्वा माने जाकर, गोपाली माने गोपालों, ग्वालों के, सह माने साथ, वन जाकर, गौ माने गायें, चारयति माने चराते, तत्र च वेणु वादयति और वहाँ पर वेणु बजाते। वेणु माने बंसी, बंसी बजाते। अनेन सर्वा गाव गोपालस्य सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनम शृण्वन्ति। अनेन माने उनके द्वारा, यानी उनके बंसी बजाने को सभी ग्वाले और गायें, सभी गायें, गाय माने गायें और ग्वाले अपने सभी कार्यों को वह माने छोड़ करके तस्य वेणुवादनम उनका वेणु बजाना यानी बंसी बजाना सुनते। उनके इस प्रकार के कार्य के लिए गायें, ग्वाले और गायें और ग्वाले सभी कार्य छोड़ करके उनका बंसी वादन सुनते। महाकवि व्यास संस्कृत भाषायां, भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषायां तस्य बाल लीलाया अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। पूरे को समझ लेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन जाते, गाय चराते और वहाँ पर बंसी बजाते। उनकी बंसी को बजाने को सुनने के लिए, यानी कि सभी गाय और ग्वाले अपने सभी कार्यों को छोड़ करके उनका बंसी बजाना सुनते, अर्थात बंसी वादन सुनते। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। यदा अयं बाल एव आसीत् तदा कंसः तं हन्तुं क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रेषयत्। यदा माने जब, अयं माने यह, जब यह बालक, एव माने ही, आसित माने थे, जब यह बालक ही थे, तदा माने तब, कंसः कंस ने, तम माने उनको, हन्तुम माने मारने के लिए, क्रमशः यानी बार बार, बहून् बहुत से, राक्षसों को प्रेषित माने भेजा। जब ये बालक ही थे तब इनको मारने के लिए कंस ने अनेक राक्षसों को भेजा। परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन सौंदर्येण च तान सर्वान् अहन्। परंतु श्री कृष्ण ने स्वकौशलेन माने अपने कौशल, सौंदर्येण च और सौंदर्य के द्वारा
तान सर्वान उन सबको मार डाला। सह न केवलम राक्षसेभ्य अपितु अन्याभ्य विपद्भ्य गोकुलवासिनो जनान अरक्षत। सह माने उन्होंने, यानी श्री कृष्ण ने, न केवल राक्षसों से ही अपितु अन्य विपदाओं से भी गोकुलवासियों की, गोकुल के लोगों की रक्षा की। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनाया जलम वेगेन अवर्धत तथा श्री कृष्णेन स्वप्राणान् अभिगण्य सर्वान् गोकुल निवासिन अरक्षत। एक बार वर्षा के समय पर, यानी वर्षा ऋतु में, गोकुल में यमुना का जल का वेग बहुत बढ़ गया। तथा माने तब श्री कृष्ण ने स्वप्राण माने अपने प्राणों की अगणिज्ञ यानी परवाह बिना किए, अपने प्राणों की परवाह बिना किए, परवाह न करके, सर्वान गोकुल निवासी ने रक्षत, सभी गोकुल वासियों की रक्षा की। एक बार वर्षा ऋतु में यमुना का जल बहुत बढ़ जाने के कारण, अति वेग बढ़ जाने के कारण श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना सभी गोकुल वासियों की रक्षा की। एवमेव संदीप्ते विहग्नो वयम सर्वान् पशून् गोपालान् च तत् अत्रायात। एवमेव माने इसी प्रकार, आग लगने पर, संदीप्ते विहग्नो आग प्रज्वलित होने पर, आग लग जाने पर इन्होंने सभी पशुओं और ग्वालों की रक्षा की। एवं निरंतरम गोकुलवासिनां जनानां कष्टानि निवारयन् तेषां हृदय परम धारयत्। इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार निरंतर गोकुलवासी लोगों की, यानी गोकुल के निवासियों का कष्ट निवारण करने के कारण वे उनके हृदय में परम स्थान पा गए। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालादेव सर्वोत्तम गुणे परोपकार भावनाएं च लोकप्रिय अभवत। इसलिए श्री कृष्ण बचपन से ही, इस प्रकार बचपन से ही सर्वोत्तम गुणों से युक्त और परोपकार की भावना से, परोपकार की भावना के कारण वह लोकप्रिय हो गए। पूरे को समझ लेंगे एक बार। श्री कृष्ण जब बालक ही थे तब उनको मारने के लिए कंस ने अनेक बार बहुत से राक्षसों को भेजा, परंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल और शौर्य के द्वारा, यानी अपने पराक्रम के द्वारा उन सबको मारा, यानी उन सबको मार डाला। उन्होंने केवल राक्षसों से ही गोकुलवासियों की रक्षा नहीं की, बल्कि अन्य विपदाओं से भी गोकुल के लोगों की रक्षा की। एक बार वर्षा ऋतु में गोकुल में यमुना के जल का वेग बहुत अधिक बढ़ने पर श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना गोकुल निवासियों की रक्षा की। इसी प्रकार आग लगने पर, आग प्रज्वलित होने पर इन्होंने गोकुलवासियों की पशुओं की और ग्वालों की रक्षा की। इस प्रकार निरंतर गोकुल निवासियों के कष्टों का निवारण करने के कारण वे उनके हृदय में परम स्थान प्राप्त कर सके, अर्थात उन्होंने उनके हृदय में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। इसलिए श्री कृष्ण बचपन से ही सर्वोत्तम गुण और परोपकार की भावना के कारण लोकप्रिय हो गए। तो ये पाठ पूरा हो गया बच्चों। ठीक प्रकार से इसको वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।